संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को बॉम्बे में हुआ। लीजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया था। एक बार तो नशे में संजय 2 दिनों तक सोए रहे, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला। सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर आरोपों से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर की 3rd स्टेज से भी निजात पा ली। 6 साल की उम्र में पिता के सामने पी गए पूरी सिगरेट। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गई। एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की जिद देखकर नाराज हो गईं, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई हो ही रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म कर कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खांस खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। सुनील दत्त के बिस्तर के नीचे सिगरेट पीते पकड़े गए। पिटाई के बाद पहुंचे बोर्डिंग स्कूल। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। सुनील दत्त नहीं चाहते थे हीरो बने बेटा। दोस्तों ने कहा, तू हीरो जैसा दिखता है, तो चढ़ा फितूर। संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कव्वाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हेरोइन जैसे वो हर ड्रग थे जो मार्केट में मिलते थे। शूटिंग के दौरान सुनील दत्त ने नौकर से कहा, जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। आए
तो नशे में थे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला शेड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था। तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे। नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे। यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे। पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा। एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला लाओ। वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता है। उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे। नशे ने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे। संजय को देखकर पिता के होश उड़ गए। नाराजगी रही, लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा कर रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे। जब शूटिंग के दौरान नरगिस की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के भरोसे छोड़कर निकल गए। वो फिल्म में संजय के पिता की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट किया गया। नरगिस ने रॉकी फिल्म के कुछ चंक्स स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे, लेकिन वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई। प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच में नरगिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी। सुनील साहब और नरगिस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फायदा फिल्म को मिला। फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे, लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे। एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए। होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा, मैं मर रहा हूं, प्लीज मुझे बचा लो। सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वो 21 दिनों तक रहे। वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब, खतरनाक, जहरीले, थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी। संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे। पुलिस वाले के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा था, प्लीज मेरे पापा को मत बताना। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए। एक महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगा। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल कर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:15 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। सुबह 8 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया संजय के पास गए और पूछा, क्या तुम मुझे सच बताओगे या मैं तुम्हारी कहानी बताऊं? संजय ने कहा, सर मैंने कुछ नहीं किया। संजय अपनी पूरी बात कर पाते उतनी देर में कमिश्नर ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा। संजय सहम गए और कांपने लगे। कमिश्नर, मैं तुमसे कायदे से पूछ रहा हूं, तुम भी कायदे से जवाब दो। संजय, क्या मैं आपसे प्राइवेटली बात कर सकता हूं? कमिश्नर ने साथ खड़े अफसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने हनीफ, समीर जैसे लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कन्फेशन में बताया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए हनीफ कड़ावाल से हथियार खरीदे थे। सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। मर्डर करने गोवा पहुंचे थे 4 शूटर। कमरे में छिपे रहे। अबू सलेम की मुखबरी का था शक। 2001 की बात है। न्यू जर्सी में एक बड़ा बॉलीवुड इवेंट रखा गया था जिसमें संजय दत्त भी जाने वाले थे। उस समय अंडरवर्ल्ड के छोटा राजन, छोटा शकील अबू सलेम की जान के दुश्मन थे। अबू सलेम जान बचाकर अमेरिका में छिप गया।
जब अबू सलीम को पता चला कि संजय आ रहे हैं तो उसने संजय को कॉल कर कहा कि वो स्टेडियम में उनसे मिलने आएगा जहां इवेंट था। दोनों दोस्त थे तो संजय राजी हो गए। छोटे शकील की गैंग में अबू सलीम का मुखबिर था। उसने अबू को बताया कि छोटा शकील उस इवेंट में अबू सलीम को मारने वाला है और उसने स्टेडियम की रेकी कर ली है। अबू सलीम ने संजय दत्त के अलावा किसी को भी नहीं बताया था कि इवेंट में आएगा। ऐसे में उसे लगा कि संजय ने ही मुखबिरी कर दी है। वो इवेंट में नहीं गया, लेकिन उसने मुखबिरी करने पर दोस्त संजय को उड़ाने का प्लान बना लिया। 4 महीने बाद संजय अपनी फिल्म कांटे के गाने इश्क समंदर की शूटिंग के लिए गोवा गए। वहां अबू सलीम ने उन्हें मारने के लिए 4 शूटर भेज दिए। उन्होंने शूटर से कहा था कि या गोवा में मारो या एयरपोर्ट पर, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। गोवा पहुंचते ही संजय को एक इन्फॉर्मर से इसकी खबर लगी तो वो अपने दोस्त संजय गुप्ता के कमरे में छिप गए। कई घंटों तक मौत के खौफ में छिपे संजय ने उसी कमरे से कॉल कर लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। आखिर में संजय ने अकबर खान को कॉल लगाया जो अबू सलीम का करीबी था। अकबर की मदद से ही अबू सलीम भारत छोड़कर भाग सका था। संजय ने अकबर को बताया कि उन्होंने मुखबरी नहीं की है। अकबर के कहने पर ही अबू सलीम ने शूटर्स को संजय की हत्या करने से रोक दिया। ये किस्सा हुसैन जैदी ने अपनी किताब माई नेम इज अबू सलीम में लिखा था। संजय दत्त पर बायोपिक बनाने का पहला शॉट असली जेल का। जब संजय दत्त जेल में थे तब ही उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को उनकी बायोपिक बनाने की सलाह दी थी। शुरुआत में राजकुमार को लगा कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब मान्यता ने संजय की जिंदगी के कुछ किस्से सुनाए तो वो मान गए। जब 2015 में संजय जेल से निकले तो हिरानी ने जेल से निकलते हुए सीन शूट किया और उसी तरह से फिल्माया गया। शूटिंग के लिए सुनील दत्त के घर का रेप्लिका महज 25 दिनों में तैयार किया गया। जेल से निकलने के बाद संजय ने 25 दिनों तक राजकुमार हिरानी को अपनी कहानी सुनाई। राजकुमार रोज शाम 5 बजे संजय के घर पहुंचते थे और रात के 2 बजे तक बैठकर उनकी बातें सुनते थे। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो जेल का टॉयलेट ओवरफ्लो होता दिखा था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे जेल अथॉरिटी की छवि बिगड़ेगी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया। 96 करोड़ में बनी फिल्म संजू ने 586 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 1993 में अरेस्ट होने के बाद संजय दत्त की पहली रिलीज फिल्म दौड़ थी। ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन उनकी अगली फिल्म दुश्मन हिट रही। आगे उन्होंने खूबसूरत, वास्तव, हसीना मान जाएगी जैसी बड़ी फिल्में की। फिल्म वास्तव के लिए पहली बार संजय को बेस्ट एक्टर के 3 अवार्ड मिले थे। संजय दत्त 3rd स्टेज के लंग कैंसर से भी जंग जीत चुके हैं। कई सालों बाद संजय ने 2003 में फिल्म मुन्ना भाई MBBS की, जिसके लिए संजय को बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और संजय दत्त दोबारा टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे। ये फिल्म सिल्वर जुबली रही थी